आपका इन्वर्टर अगर मेन से बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप चेक करोगे आपके घर में जो ये यहाँ पे दिख रहा है मेन्स ऑन 240 वोल्ट, इसका मतलब है अभी इन्वर्टर में 240 वोल्ट आ रहा है। तो आप सबसे पहले चेक करोगे ये मेन का वोल्टेज कितना आ रहा है। मेन का वोल्टेज अभी सबसे ऊपर एक आईटी मोड का बटन दिया हुआ है। आईटी मोड का बेसिकली फंक्शन जो होता है ये वाइड रेंज और नैरो रेंज के लिए होता है। आईटी मोड की बटन जब 1 सेकंड में 3 बार दबा के आप ऑन कर देते हो, अभी इन्वर्टर आपका ये आ गया है, आईटी मोड इनेबल हो गया है। तो इसमें जो मेंस का वर्किंग रेंज होता है वो 170 मिनिमम 170 वोल्ट और मैक्सिमम 265 वोल्ट के आसपास होता है। इसी बीच में मेंस जो है वो ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले चेक करना है मेन का वोल्टेज डिस्प्ले में कितना आ रहा है। अगर 170 से नीचे मेन की वोल्टेज आ रही है, 270 के ऊपर जा रहा है, तो अपने इन्वर्टर में आईटी लोड जो या आईटी मोड दिया हुआ है इसको डिसेबल करके रखना है आपको। आईटी मोड डिसेबल पे आपके इन्वर्टर का मेन पे वर्किंग का रेंज जो होगा वो मिनिमम 120 वोल्ट लो कट और मैक्सिमम 280 वोल्ट के आसपास हाई कट आ जाएगा। इससे क्या होगा, मेंस का जो वर्किंग रेंज होगा वो वाइड हो जाएगा, जिससे आपका इन्वर्टर लो वोल्टेज में भी आपके बैटरी को चार्ज करेगा। ये पहला स्टेप है जो आपको चेक करना है अगर इन्वर्टर आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है मेन सप्लाई आते हुए भी। और सेकेंड, आपको इन्वर्टर के पीछे एसी फ्यूज लगा होता है, एसी फ्यूज चेक करना है कि एसी फ्यूज कहीं पे बर्न हो गया है या नहीं है। अगर एसी फ्यूज बर्न है तो उसको आप रिप्लेस कर दोगे। तीसरा कंडीशन इसमें आता है डीजी मोड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डीजी मोड जो है, आप जब अपने इन्वर्टर में जनरेटर की सप्लाई दोगे तब आप अपने इन्वर्टर में डीजी मोड यहाँ पे जो है इसको 10 सेकंड तक आप प्रेस करके रखोगे तो आपका डीजी मोड ऑन हो जाएगा। तभी ये आपका जो इन्वर्टर है जनरेटर से आपके बैटरी को चार्ज करेगा। और ये डीजी मोड जो है तभी ऑन करना है जब आप अपने इन्वर्टर में जनरेटर की सप्लाई देके बैटरी को चार्ज करना चाहते हो, तब देना है।